Good morning, dear student of class 3rd. Today we are going to start lesson number 5 in Hindi and the lesson name is कोयल की कूक. Student, it is a poem. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. काली काली कूकू करती जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में ऐठी छिपी हरे पत्तों में बैठी, जो पंचम सुर में है गाती वह ही कोयल कहलाती. जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्म आता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला. हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं, कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से, भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं. रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती है. तब यह मतवाली हो होकर झूम झूम डाली डाली पर अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है. बच्चों जब अपना मुंह खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे. स्टूडेंट, ये एक पोएम है जिसमें कोयल की आवाज़ की बात की गई है कि कोयल कितना मीठा बोलती है. तो अब मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करती हूँ कि कोयल कूकू करती हुई डाली डाली पर इधर उधर बैठती है. वह हरे पत्तों पर बैठकर सुरीली आवाज़ में गाती है. जब जाड़ा कम हो जाता है और सूरज निकलता है तो मौसम सुहावना हो जाता है. पेड़ों पर हरे पत्ते आ जाते हैं, पेड़ों पर फल और नई नई कलियाँ आ जाती हैं, फूलों की खुशबू से दिशाएं महकने लगती हैं. कोयल ऐसे सुहावने मौसम में मतवाली होकर झूम झूम कर गाती है और सबका मन मोह लेती है. कवि कहते हैं कि बच्चों, आप भी जब भी कुछ बोलिए तो सोच समझकर बहुत अच्छा और मीठा बोलिए. स्टूडेंट, यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है और उनका इस कविता को लिखने का यही ध्येय है कि हमें हमेशा बोलने से पहले सोच कर बोलना चाहिए, अपनी वाणी मीठी रखनी चाहिए और शब्दों का चुनाव करते समय बहुत ही सतर्क रहना चाहिए. आइए अब कुछ कठिन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं. कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं: धुन, पंचम, सुर, जाड़ा, मनोहर, मतवाली, दिशा, मीठी, सुख और डाली. ये कुछ कठिन शब्द हैं. अब हम शब्दार्थ पर चर्चा करेंगे. शब्दार्थ आपके सामने हैं. धुन, धुन का अर्थ क्या होता है? लगन. ऐंठी, ऐंठी का अर्थ होता है इतराई. पंचम सुर, पंचम सुर का अर्थ होता है मीठी आवाज़. समा, समा का अर्थ होता है मौसम. कोमल, कोमल का अर्थ होता है मुलायम. मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है सुंदर. बसी, बसी का अर्थ होता है मौजूद. अजब, अजब का अर्थ होता है अनोखा. स्टूडेंट, ये वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ जो कि आपकी किताब में भी दिए हुए हैं और यहाँ मैंने लिखकर आपको दिखाया है. अब हम इस पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे. कुछ प्रश्न उत्तर. पहला प्रश्न है, कोयल किस सुर में गाती है? तो हम चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे कि कोयल पंचम सुर में यानी मीठी आवाज़ में गाती है. कोयल सबके मन को अच्छी क्यों लगती है? कोयल सबको मन को अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि कोयल की आवाज़ मीठी होती है. हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो सबको अच्छी लगे. अब यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं जिसे आप खुद से भर सकते हैं. यह कविता किसके बारे में है? बहुविकल्पी प्रश्न. कौवे के, कोयल के या कबूतर के? तो इसका दूसरा ऑप्शन कोयल के बारे में ये सही होगा. कविता के अनुसार कोयल कहाँ छिपी बैठी है? इसका ऑप्शन है पत्तों में, फूलों में और कलियों में. पहला ऑप्शन पत्तों में, हरे पत्तों में कोयल छिपकर बैठी थी, तो ये इसका सही उत्तर होगा. अब यहाँ पे आपको कुछ सही और गलत कथन दिए हुए हैं. कोयल सफ़ेद होती है, सही या गलत? नहीं स्टूडेंट, कोयल काली होती है. कोयल की बोली मीठी होती है, हाँ कोयल की बोली मीठी होती है. हम सही विकल्प पर चिन्ह लगा देंगे. हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए, हाँ बोलनी चाहिए, ये सही होगा. कड़वी बोली सबको अच्छी लगती है, नहीं कड़वी बोली किसी को अच्छी नहीं लगती स्टूडेंट, इसलिए हम इसे गलत पर इसका चिन्ह लगा देंगे. तो स्टूडेंट, इस पाठ में
हमने देखा कि कोयल के बारे में बताया गया और हमें सीख मिलती है कि जैसे कोयल मीठी बोली बोलकर सबको मोहित कर लेती है, वैसे हमें भी मीठी बोली बोलना चाहिए ताकि हमें सब कोई प्यार करे और हम सबके प्यारे बन जाएं। तो स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क होगा, आप इस पोएम को लर्न करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, रफ कॉपी में लिखेंगे अच्छे से और कोयल का अच्छा सा चित्र बनाएंगे, कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे और आपकी बुक में जितनी भी एक्सरसाइज है उसको आप फिल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू।